नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में बड़ी जीत दर्ज की। 27 साल का वनवास खत्म हुआ और अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को बैक टू बैक कई झटके लगे। पहले तो वो दिल्ली हार गए और उसके बाद वो अपनी नई दिल्ली सीट भी हार गए। और अरविंद केजरीवाल के पार्टी के कई बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा, इन तमाम लोगों को भी अपनी सीट हारनी पड़ी और यहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। अब एक और झटका अरविंद केजरीवाल के लिए इंतजार कर रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी के 10 नेता बीजेपी के संपर्क में है और ये सभी नेता बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आम आदमी पार्टी के 10 एमएलए इस वक्त बीजेपी के समर्थन में जो नजर आ रहे हैं, बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। बातचीत चल रही है और ये 10 के 10 एमएलए जो विधायक हैं, ये कभी भी आम आदमी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने पूरी तरीके से प्लान तैयार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का पूरी तरीके से सफाया अब दिल्ली से होता नजर आ रहा है। अगर 10 और नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी की मजबूती और ज्यादा दिल्ली में बढ़ जाएगी। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी खत्म होने की कगार पर चली आएगी। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट है जहां पर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के 10 एमएलए अब बीजेपी में शामिल होने को तैयार है। बातचीत का दौर है और अगर 10 एमएलए शामिल हो जाते हैं तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होने वाला है। दूसरी तरफ आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के शीश महल को आम जनता के लिए भी खोले जाने की खबर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि अखिलेश शर्मा जो कि एनडीटीवी के जो है पत्रकार हैं, उन्होंने लिख रखा है कि बीजेपी नेताओं के अनुसार दिल्ली का जो नया मुख्यमंत्री होगा वो शीश महल में नहीं रहेगा। 6 फ्लैग स्टाफ रोड की इस इमारत को कुछ समय के लिए म्यूजियम के तौर पर भी रखा जा सकता है ताकि लोग आम आदमी से खास आदमी बनने तक के सफर को नजदीक से देख सके। यानी यहाँ पर वो साफ तौर पर कह रही है कि आम आदमी से खास आदमी तक का जो ये सफर है ये देख सके लोग, और इस वजह से इसे म्यूजियम के तौर पर रखा जा सकता है। इस वजह से इसे जो है म्यूजियम के तौर पर लोगों को आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा। और लोग जो अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी पार्टी बोल कर आए थे, अरविंद केजरीवाल जो हमेशा से ये कहते थे कि मैं तो आम आदमी पार्टी हूँ, मैं तो आम लोगों की पार्टी हूँ, मैं कभी भी जो है खास बनने का काम नहीं करूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आवास नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। 100 करोड़ का शीश महल बना दिया। अभी शीश महल के चर्चे तो पूरे चुनाव में सुनने के लिए मिले, शीश महल के चर्चे हर जगह सुनने के लिए मिले। अब ऐसे में शीश महल की सच्चाई भी आम जनता देख पाए, इसके लिए शीश महल को खोल दिया जाएगा। इसके लिए शीश महल को म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रखा जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ी, अगर आप कहेंगे कि अपडेट है, एक बड़ी सूत्रों के हवाले से खबर है। ऐसा होता है तो यह आम लोगों को कहीं ना कहीं एक व्यू भी देगा कि कैसे इनकी जनता के जो पैसे है, गाड़ी कमाई का पैसा लूट के कोरोना काल में एक बड़ा शीश महल बनाएगी। और अरविंद केजरीवाल इतने साल तक आम जनता की आंखों में कैसे धूल झोंका है और कैसे केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का ढोंग रच के आम आदमी को ही बेवकूफ बनाने का काम जो है किया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को शिकस्त देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता परवेश वर्मा ने विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर जीत कर जो है इतिहास रचने का काम किया। और इतिहास रचने के बाद अपने पिता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा और उनके पैतृक गांव मुंडका में श्रद्धांजलि दी। जब वहां पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपने पिता और दिवंगत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने कहा कि वो अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेंगे। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा समाधि स्थल पर अपने पिता को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वर्मा ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता का जीवन मेरे लिए प्रेरणा है, उनके अधूरे काम मेरे संकल्प हैं। जिस दिन से दिल्ली की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, दिल्ली के सभी विधायक पीएम मोदी के विजन के अनुसार दिल्ली को संवारने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा दिखाया है और इस जीत का श्रेय उन्हें ही जाता है। दिल्ली में खराब बुनियादी ढांचों पर प्रकाश डालते हुए भी वर्मा काफी कुछ कहते नजर आए। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। और आपके चेहरे पर और दिल में जो आज खुशी मैं देख रहा हूं, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये आप सभी की जीत है।
ये केवल मनोज जोगीन जी की जीत नहीं है, ये सारी दिल्ली की जीत है, क्योंकि इतने लंबे समय से चाहे दिल्ली देहात हो, चाहे सारी कॉलोनियां हो, चाहे पूरी दिल्ली हो, सबकी ये मांग थी कि एक अच्छी सरकार आए। 10 साल से जो सरकार देश में सेवा कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के विजन को लेकर दिल्ली में उन्हीं के सहयोग से दिल्ली में भी सरकार बने, ताकि दोनों सरकारें अच्छा काम करें, कोई राजनीति ना हो, कोई झगड़ा ना हो। और कल सारे दिल्ली वासियों ने, और खास तौर पर मैं कहूंगा जो मेरे पिताजी की पुरानी एमपी सीट थी, जिसको हम भारी दिल्ली के रूप में जानते हैं, भारी दिल्ली की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दिल्ली वासियों ने जो कमल खिलाया है, जैसे मनोज भाई कह रहे थे कि 1993 की याद आ गई कि ये कल का दिन दिल्ली के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि जैसे दिल्ली देहात में सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो पीएम साहब ने पीएम उदय के बाद में सबको पक्का किया, मगर विकास की आज भी बहुत जरूरत है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं कि जब हम गांव में आते हैं, जब मैं अभी गाड़ी से आ रहा था, पहले मैं अपने गांव में गया मुंडका में, वहां पर देखा, आप भी जाते होंगे, कैसी सड़कों की हालत है। और जब मैं यहां से पीवीसी मार्केट से आ रहा था, पूरा रोड एकदम टूटा हुआ है। फिर मैं वापस गया, पूरा वहां से हरियाणा से बॉर्डर से आया, तो भी मैंने देखा कि आसपास में पानी कितना जमा है। दिल्ली देहात की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, मगर हमारे सारे विधायक जीत के आए हैं, सारे पूरी दिल्ली में कमल खिला है। बिना किसी राजनीति के आने वाले 5 साल केवल विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि वो भी दिल्ली को अपना समय देंगे, दिल्ली की तरफ में ध्यान देंगे, पूरा बजट हमें मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम होंगे। हमारा 24 में से 20 घंटा 22 घंटा केवल दिल्ली के कामों पर ही लगेगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमेशा, यहां पर मेरे पिताजी भी आते थे जब वो यहां से चुनाव लड़ते थे, यहां पर झड़ोदा गांव ने हमेशा उनको बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और तन मन धन से हमेशा उनका साथ दिया। मैं भी 2 चुनाव लड़ा, आपने मुझे भी तन मन धन से हमेशा आशीर्वाद दिया। बाबा हरिदास जी का आशीर्वाद हमेशा मिला। मैं जब भी मेरे जीवन के कोई भी महत्वपूर्ण कोई अवसर होता है तो मैं बाबा हरिदास जी का आशीर्वाद लेने आता हूं। जब मैं समाधि स्थल जाता हूं पिताजी के आशीर्वाद लेने के लिए, तब मैं बाबा हरिदास का भी आशीर्वाद लेता हूं। यहां से हमेशा मुझको प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है और हम उसी शक्ति के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये जो जीत हुई है, ये जीत सही मायने में मैं आपको बताऊं तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है, जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने विकास की अलग जगाई। और यहां से नजफगढ़ से भी आपने जो कमल खिलाया है, नीलम कृष्ण पहलवान जी को इतने भारी मतों से जिताया है, तो सारी की सारी सीटें आपने झोली में डाली हैं। मैं यहां से भी सीट जिताने के लिए आपको धन्यवाद करता हूं और बहुत सारे काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, निष्ठा भाव से करेंगे, अच्छी नीयत से करेंगे और एक आपको अच्छी ईमानदार कैसे सरकार होती है वैसी हमारी सरकार दिल्ली में चलेगी। आपके जो भी सपने हैं, मुझे मालूम है मंदिर के आसपास में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जमीन की बहुत सारे काम करने हैं। आपके ट्रस्ट के भाई जो कमेटी के भाई हैं वो भी मेरे से कई बार मिले हैं। बहुत सारे काम हैं, एक नहीं है हजारों काम हैं, तो सारे काम होंगे। बिल्कुल आप जो है निश्चित रहिएगा। खाली चुनाव तक आपको कमान संभालनी थी, आपने हमें आशीर्वाद दिया। अब अगले 5 साल
24 घंटा मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के सारे जो विधायक जीते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से उनके सारे सपनों को, सारी योजनाओं को दिल्ली में लेके आएंगे। चाहे वो आयुष्मान योजना है जो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे थे कि हमारे बुजुर्गों को भी इलाज मिले, चाहे महिला समृद्धि योजना है, चाहे और सारी योजना है, सारे काम होंगे। प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वाद मिलेगा। एक बार फिर से बोलिए बाबा हरिदास की जय, बाबा हरिदास की जय। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि दिल्ली देहात खराब स्थिति में है। इन हिस्सों को पिछली सरकारों ने पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया है और ऐसे में इन पर जो भी जो है अभी डेवलपमेंट होने बाकी है, जो विकास का कार्य होना बाकी है, उन सभी पर हम ध्यान देंगे। विकास का कार्य जो है कराया जाएगा। बता दें आपको कि उन्होंने मुंडका में दादा भैरव मंदिर में भी दर्शन किया, वहां पूजा अर्चना भी की। भाजपा के परवेश परमार ने नई दिल्ली सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4000 से अधिक वोटों से जो है हराया और एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज करके जो है इतिहास रच कर दिखाया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। परवेश वर्मा को भी आपने सुना और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।